गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 11 एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स की एक्सरसाइज 11.3 करने वाले हैं। एक टॉपिक हमसे बीच में छूट गया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले आपको बता दूं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के चारों जो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों पॉइंट है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे टच होते हैं। जैसे ए पॉइंट है वो इसके सरकमफ्रेंस पे यानी यहाँ टच हो रहा है, बी यहाँ टच हो रहा है, सी यहाँ हो रहा है और डी यहाँ हो रहा है। तो ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी एक कंडीशन है, आपको एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब याद है क्या होता है, सेमी। आपको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर। ठीक है, इसके लिए आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन सारों को ऐड करके 2 से डिवाइड करवाना है। उसके बाद हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया का क्या फॉर्मूला है, जैसे हेरॉन्स फॉर्मूला में था एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, दिखने में कुछ कुछ उसके जैसा ही है और इन सब का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ये टॉपिक हमने देखा नहीं था क्योंकि मुझे जब आता तब मैं समझाने की कोशिश करता, तब शायद अच्छा रहता। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आया है, इसलिए आपको आज समझाना पड़ा। साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है क्वेश्चन में जिसकी साइड है 72 मीटर, 154 मीटर, 80 मीटर एंड 150 मीटर। आपको इसका क्या करना है, फाइंड द एरिया एंड कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज ₹5 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया फाइंड करना है और कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट की टाइलिंग का मतलब टाइल लगानी है इस एरिया में। ये मीटर में है इसलिए एक बहुत बड़ी जगह है, कमरे जैसी कोई चीज़ है या कोई हॉल जैसी चीज़ है। तो आपको इसमें टाइल लगाने का खर्चा दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर के टाइल लगाने के ₹5 लगते हैं। तो आपको टोटल एरिया में कितनी टाइल लगेगी उसका भी खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया है, ए बी सी डी। ए बी सी डी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, देखो इसका ए पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस पे टच हो रहा है, बी भी सी भी और डी भी, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो एस निकालेंगे सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2, 72 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 154 अपॉन 2, ये हो जाएगा 456 डिवाइडेड बाई 2। और फाइनली जो डिवाइड करके आंसर आएगा 228 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, एस हो गया। अब आपको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ, अंडर रूट 228 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस माइनस डी का अंडर रूट करेंगे। तो मैंने यहाँ सबके डिजिट लिख दिए हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस माइनस डी। इनको सॉल्व करने के बाद एक डिजिट आई है 156, 74, 148 एंड 78। दिखने में जब मैंने भी डिजिट देखे मुझे लगा कि ये बच्चे कैसे करेंगे क्वेश्चन, लेकिन इसमें ट्रिक दी है। ट्रिक क्या दी गई है यहाँ, 156 जो है वो 78 का डबल है और जो 148 है वो 74 का डबल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 156 को लिख दिया मैंने 78 मल्टीप्लाई बाई 2, 74 को लिख दिया मैंने 74। इसको और फैक्टराइजेशन नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जब आपको एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आप इसको हमेशा ऐसे करना, ज़्यादा फैक्टराइजेशन करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 178 क्या हो जाएगा, 74 मल्टीप्लाई बाई 2 और 78 का 78। इससे क्या फ़ायदा हुआ, 78 का ग्रुप बन गया, 2 का ग्रुप बन गया और 74 का ग्रुप बन गया। तीन ग्रुप बन गए, 3 पेयर बन गए। हमें ये चाहिए थे, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची तो अंडर रूट हट जाएगा। 78 74 एंड 2 तीन बन गए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 78 मल्टीप्लाई और 74 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आंसर आता है 11,554 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ चुका है यहाँ तक। उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालनी है। हमेशा जब भी आपको टोटल कॉस्ट निकालनी हो जिसमें रेट दी हो तो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट एक फॉर्मूला होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। जो एरिया है 11,554 उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5, तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 57,720 रुपीज़। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लेंदी है क्योंकि आपको इसमें हमेशा आपको क्लास में जब भी आप आते हो तो नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलती हैं। तो इस वाले चैप्टर में आपको ये इस क्लास की नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 25 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। डायगोनल जो है इसके वो क्या है, 25 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। आपको एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको रोम्बस की कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। और कुछ बातों में क्या आता है कि रोम्बस क्या चीज़ होती है। रोम्बस एक शेप होती है जिसकी चारों साइड तो इक्वल होती हैं, ठीक है,
और उसके जो डायगनल्स होते हैं वो जहाँ मिलते हैं ना दोनों डायगनल्स, वहाँ हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। आपको ये चीज़ इस क्वेश्चन में याद रखनी है। एक और चीज़ क्या है, जहाँ ये मिलते हैं वहाँ परपेंडिकुलर भी ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर भी बनता है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, फिर ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। रोम्बस की खास बात होती है, ठीक है। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब इसकी चारों साइड इक्वल हैं, तो अगर हमें एक साइड पता चल जाए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब ये साइड कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन में नहीं दी थी ये साइड, हमें साइड फाइंड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। तो पहले एरिया निकालेंगे। एरिया के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। हाफ मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई 42, 2 और 42 कट जाएंगे 21 टाइम्स। अब बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर है 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए हम सबसे पहले साइड फाइंड करेंगे। अगर हमें साइड ही नहीं पता तो पेरीमीटर कैसे है, पेरीमीटर में तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम साइड फाइंड करेंगे। अब आप यहाँ गौर से देखो, ट्रायंगल DOC, ये जो ग्रीन, ब्लू और रेड, ये जो 3 साइड यहाँ मिल रही हैं, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DOC। इस DOC ट्रायंगल में जो OD है उसको हम मान लेंगे परपेंडिकुलर, OC है उसको मान लेंगे बेस, और DC इज इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनियस। OD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, OC इज इक्वल टू बेस एंड DC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। जो जो चीज़ें हमें यहाँ गिवन है वहाँ लिख लेते हैं। OD की वैल्यू क्या हो जाएगी, OD की वैल्यू हो जाएगी इस पूरी 25 की हाफ। ग्रीन वाली जो है पूरी ODB जो है उसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, हाफ डिवाइड करता है जो ये O पॉइंट है उसको। तो 25/2 OD की लेंथ हो जाएगी, और OC की लेंथ हो जाएगी 42/2, और हाइपोटेनियस जो है उसको हम H का H रख देते हैं, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर आपको ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है तो इस वाली वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है, यानी जो उसकी टेढ़ी वाली लाइन है, ये जो DC है, DC का अगर स्क्वायर कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा, इस OD और OC के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो जो वैल्यूज हमें पता है हम यहाँ लिख देंगे। हाइपोटेनियस H की वैल्यू नहीं पता तो H स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 25/2 का स्क्वायर, और बेस कितना है 42/2 का स्क्वायर। अब हम करेंगे इनके स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तो 625। यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा है इसका मतलब है ये 25 और 2 दोनों का स्क्वायर करना है। 625/4 प्लस, अब 42 का स्क्वायर आप निकाल के देखना, 1764/4। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं स्क्वायर कर चुके हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका सम करते हैं। इनका सम यानी जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर ऊपर के नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस 1764, इन दोनों नंबर को मैंने ऐड कर दिया 2389, और इनके डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा 4। अब यहाँ आपको जो नई चीज़ सीखनी है वो यही है कि जो हाइपोटेनियस है वो निकालने के लिए आपको थोड़ी सी अंडर रूट सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। 4 का अंडर रूट तो हो जाएगा 2, लेकिन ऊपर वाले नंबर का अंडर रूट नहीं हो रहा है, तो हमने इसको ऊपर वाले नंबर को तो अंडर रूट रख दिया, और नीचे वाला नंबर को हमने 4 का रूट करके 2 कर दिया। अभी 2389 का अंडर रूट जो है वो 48.8 आता है, ठीक है। अभी आपको सिखाऊंगा अभी मैं नीचे कैसे आया। फिर हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आपने एक चीज़ ध्यान दी, जहाँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू ये थी, जब मैंने हाइपोटेन्यूस रखा तो इस पूरे का अंडर रूट हो गया। यानी जब हम कोई भी वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, जैसे प्लस की वैल्यू ले जाएंगे वो माइनस बन जाएगी, माइनस के ले जाएंगे वो प्लस बन जाएगी, मल्टीप्लाई की बन जाएगी डिवाइड में, और डिवाइड की बन जाएगी मल्टीप्लाई में। इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की वैल्यू उधर जाके क्या बन जाती है, अंडर रूट बन जाती है, ठीक है, रूट बन जाती है। ओके, तो ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिला। प्लस अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका अंडर रूट जो है वो कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/8। इसको एक ही डिजिट तक निकालेंगे हम, 2 डिजिट निकालने पे क्वेश्चन लेंथी भी हो जाएगा और आपको थोड़ा सा में भी कम आएगा अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 24.4 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, इसका हाइपोटेनियस आ गया, यानी कि DC आ गया। अब आपको पता है 24.4 इसकी साइड है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24.4 मल्टीप्लाई बाय 4, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय 4। 24.4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 97.6 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर। क्वेश्चन हमारा हो चुका है, लेकिन अभी भी जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको कैसे ये स्क्वायर रूट निकाला ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
जिस डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है उनको जैसे हम डिवाइड वाले फॉर्म में लिखते हैं ना, ऐसे मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन बना के उसको लिख देंगे 2389, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड से दो डिजिट का पेयर बनाएंगे, जैसे 89 का बन गया। अब यहाँ दो डिजिट बचे हैं तो ठीक है, एक डिजिट बचा होता तो भी ठीक है, लेकिन राइट साइड में दो डिजिट होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एक नंबर सेलेक्ट करेंगे जो 23 के स्क्वायर के इक्वल या उससे छोटा होगा। जैसे अगर मैं 5 का स्क्वायर लेता तो 5 बजे 25 ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 5 का स्क्वायर नहीं ले सकता, मुझे इससे छोटा लेना पड़ेगा, तो मैंने 4 का स्क्वायर लिया। जो डिजिट मैंने यहाँ सेलेक्ट की, जिसका मैंने यहाँ स्क्वायर किया, वो मैं यहाँ भी लिखूंगा, 4 लिख दिया मैंने यहाँ। 4 जो कितना होता है 16, मैंने दोनों के नीचे लिखा। जैसे डिवाइड करते हैं उसके जैसा ही मेथड है, इसका मेथड का नाम डिवीजन मेथड है, लेकिन डिवाइड नहीं है, थोड़ा अलग है। 23 के नीचे लिख दिया मैंने 16। अब हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस करेंगे। 23 में से 16 माइनस के आंसर आएगा 7। अब हम क्या करने वाले हैं, जब डिवाइड में हमारे यहाँ डिजिट आगे बचती है तो हम एक डिजिट नीचे लाते हैं ना, यहाँ एक डिजिट की जगह पूरा पेड़ नीचे आएगा, यानी 89 नीचे आ जाएगा, 89 नीचे आ जाएगा। अभी क्या बन गया 789। अब देखो यहाँ मैंने प्लस का साइन लगाया, आपको क्या करना है, ऊपर जो डिजिट थी उन दोनों का प्लस यहाँ लिखना है। 4 + 4 कितना होता है 8। अब 8 के आगे एक डिजिट और उसके नीचे भी एक डिजिट होनी चाहिए जो दोनों सेम हो, ठीक है। यानी 8 के आगे अगर 1 है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, 8 के आगे अगर 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। तो 789 तक पहुँचने के लिए आपको कर करके देखना पड़ेगा कि 8 के आगे क्या डिजिट रखें कि 789 के इक्वल या उससे छोटी डिजिट आ जाए। तो मैंने जब करके देखा तो मुझे 88 मतलब 88 इंटू 8 पे आया मेरा, यानी ये दोनों मेरे 8 हो गए। यहाँ मैंने स्क्वायर किया है तो मुझे यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 704। 704 और 789 दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इसका आंसर आएगा 85, ठीक है। अब आगे कोई डिजिट नहीं बची है और फिर भी हमें अगर करना है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट के बदले जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ एक जीरो आ जाता है, लेकिन यहाँ एक साथ दो जीरो लगेंगे, ठीक है। उस पॉइंट के बदले यहाँ डबल जीरो लग गए, यानी ये बन गया 8500। अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखो प्लस का साइन लगाया, ये लाइन ड्रॉ की है मैंने। 88 + 8 यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, प्लस करके जो भी ऊपर था इस वाले बॉक्स में इसको प्लस करके यहाँ लिखना है। तो ये डिजिट बन गया आपकी 9968, 8 नहीं लिखना मेरे को, 96। अब आपको फिर से यहाँ क्या करना है, इसके आगे एक डिजिट लिखनी है और उसी डिजिट से इसको नीचे वाले डिजिट पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ भी मुझे 1 लेना है, यहाँ अगर मैं 2 रखूँगा तो यहाँ भी 2 लेना है, यहाँ 3 रखूँगा तो यहाँ भी मुझे 3 लेना है। ऐसे कर करके जब मैंने देखा तो मुझे 8 पे आंसर मिला। 8500 के सबसे नज़दीक कौन सा मिला, 96 के आगे 8 लिखा और उसको 8 से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरा आंसर आया 7754, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ 8 × 8 लिखा है, इसके बदले पॉइंट के आगे यहाँ 8 लिखा जाएगा। और आपको यही सिखाना है कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक आज हम सीखेंगे। तो 48.8 ऐसे निकल के आया, और ये क्या था हमारा, पैरीमीटर था, सॉरी साइड ऑफ द रोम्बस थी।